हेलो भाई लोग, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो आज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में देखते हैं क्या होता है। जो फैट होता है, फैट यानी जो लिपिड होता है, वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में टूट जाता है, वो भी फ्री फैटी एसिड में टूट जाता है ना। तो जो फैट होता है वह लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में टूट गया, फ्री फैटी एसिड में टूट गया। ग्लिसरॉल जो होता है वो ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में टूटकर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में चला जाता है। ग्लिसरॉल जो होता है ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में टूटकर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में चला जाता है। जबकि जो बचा हुआ फैटी एसिड होता है वह टाइटली क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है विद एल्बुमिन के साथ। किसके साथ? एल्बुमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके साथ फैटी एसिड टाइटली बाउंड हो जाता है और ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से कहाँ पर? वेरियस टिश्यू में चला जाता है। किसके लिए? फॉर ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन अपन यही पढ़ रहे हैं कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, यानी जो लिपिड होता है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। तो मैं आपको आगे आगे देखते हैं क्या होता है। देखो, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अपन को देखने को मिलता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो, बीटा ऑक्सीडेशन होता है ना, अल्फा ऑक्सीडेशन होता है और गामा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो अपन जो पढ़ेंगे वो है बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो अपन बीटा ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, हार्ट में होता है, किडनी में होता है, ब्रेन में होता है, मसल्स में होता है, लंग्स में होता है, टेस्टिस में होता है और एडिपोज टिश्यू में अपन को यह जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वो देखने को मिलता है। अब देखो, अपन ने बात की फ्री फैटी एसिड की। फ्री फैटी एसिड क्या होगा? ब्लड में आ गया, ब्लड से क्या कहाँ आ गया था? प्लाज्मा जो एल्बुमिन प्रोटीन थी उसके साथ बाइंड होकर ब्लड में आ गया था और टिश्यू में जा रहा था। टिश्यू में आ गया, टिश्यू में ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पर फ्री फैटी एसिड आ गया। वह जो है थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी लेकर फैटी एसिड कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा। ये पैसिव फॉर्म में था, ये पैसिव फॉर्म में था, एक्टिव फॉर्म हो जाएगा फैटी एसिड कोएंजाइम में, जो कि लॉन्ग चेन होती है। अब ये फैटी एसिड कोएंजाइम में चेंज हो गया थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, लॉन्ग चेन होती है। अब ये लॉन्ग चेन है तो ये क्या नहीं कर पाएगी, ये कहाँ पर हो रहा था? साइटोसोल में। अपन ने क्या पढ़ा है कि जो फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पर होगा सर? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। तो साइटोसोल जो फैटी एसिड कोएंजाइम में है वो लॉन्ग चेन होने के कारण वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियम जो कॉन्डियल मेम्ब्रेन है उसको क्या नहीं कर पाता, पार नहीं कर पाता, क्रॉस नहीं कर पाता। इसलिए उसको फैटी एसिड कोएंजाइम को पहले क्रिएटिनिन जो एक उसको एक व्हीकल की तरह काम करता है, कौन? क्रिएटिनिन। वो फैटी एसिड कोएंजाइम ए को कहाँ पर लाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में लाने का काम करता है। अब फैटी एसिड कोएंजाइम में कहाँ पर आ गया? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार कर किसकी मदद से? क्रिएटिनिन की हेल्प से कहाँ पर आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज जो है फैटी एसिड कोएंजाइम ए को FAD से FADH2 में चेंज होकर किसमें तोड़ देगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोएंजाइम ए में तोड़ देगा। फैटी एसिड कोएंजाइम में किसमें टूट गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोएंजाइम में टूट गया। फैटी एसिड कोएंजाइम में वही है, सेम है, लेकिन बस आगे क्या लगा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लगा है ना। अब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए है वो इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रोटेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड किसमें चेंज हो जाता है? बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड कोएंजाइम ए में चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी फैटी एसिड कोएंजाइम ए ही है, बस यहाँ क्या लगा है? बीटा हाइड्रोक्सी लगा है। बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लगा था, यहाँ पर क्या हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी लग गया और बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड कोएंजाइम में चेंज हो गया हाइड्रेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, और H2O को लेगा अंदर ले लेगा, यानी हाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेसिस हुआ, यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो बीटा हाइड्रोक्सी जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए है वो बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड कोएंजाइम में डीहाइड्रोजिनेज, वापस क्या होगा? डीहाइड्रोजिनेशन होगा, यहाँ पर डीहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पर डीहाइड्रेशन हो रहा है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, यानी NADC NADH2 बन गए NADH++H बनकर बीटा कीटो फैटी एसिड कोएंजाइम में। बीटा हाइड्रोक्सी किस में चेंज हो जाएगा? बीटा कीटो फैटी एसिड कोएंजाइम में चेंज हो जाएगा। तो अपन ने पढ़ा फैटी एसिड कोएंजाइम में से क्या बना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, फिर उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद बीटा कीटो। अब बीटा कीटो जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए है वो थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसिड कोएंजाइम ए में चेंज हो जाएगा, जो कि 2 कार्बन लेस हो रहा है। किससे? ऊपर वाले से। ऊपर वाला जो होता है उससे क्या होगा? 2 कार्बन कम फैटी एसिड कोएंजाइम में बनेगा। अब फैटी एसिड कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला कम बन गया और यहाँ पर क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम जो कि अपन को चाहिए था 2 कार्बन वाला, और ये TCA साइकिल में चला जाएगा, यानी TCA का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी क्रेब साइकिल में कौन चला जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। और ये जो फैटी एसिड कोएंजाइम में 2 कार्बन लेस बना ये वापस ऊपर जाकर कहाँ पर मिल जाएगा? यहाँ पर फैटी एसिड कोएंजाइम में, और वापस वही प्रोसेस चलने लग जाएगी और ये चलेगा। अभी क्या था? क्लीवेज था, लास्ट वाली प्रोसेस क्या थी? क्लीवेज थी, यानी फिर बीटा कीटो जो फैटी एसिड कोएंजाइम है वो क्लीवेज होकर 2 भागों में टूट जाएगा, फैटी एसिड कोएंजाइम में और एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो ये क्या था? पूरा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है।